वेलकम टू एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज फिर मैं आप सबके बीच में प्रभु यीशु की दया से आया हूं एक नए विषय के लेकर के। आज हम सब सीखेंगे सुबह सुबह उठकर कौन सी बाइबल के पवित्र वचन को पढ़े जिससे परमेश्वर पिता हमारी हर एक विनती, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुने और वो है जो उत्तर दे। जैसा कि मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो हम सब परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं, हे पिता, दिन भर तू सुरक्षा कर, दिन भर तू बचा और दिन भर कामों में मदद कर। जैसा कि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जब आप पढ़ोगे और प्रार्थना करोगे तो वचन ही है जो आपकी सुरक्षा करते हैं, वचन ही आपके जीवन में काम करते हैं। और जब सुबह सुबह जब वचन को पढ़ते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम करूंगा और तुझे है जे अपनी महिमा के लिए बढ़ाऊंगा। तो मेरे प्रियो, आज हम सब वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन से कैसे है जे हम सबों को है जे कभी छोड़ने के लिए और कभी त्यागने के लिए नहीं कहा है। तो आज हम सब वचन से देखेंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि जो भी आज का पवित्र वचन है, परमेश्वर का वचन है, उस वचन से आप आशीष को पा सके। तो चलते हैं, हम वचन की ओर चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इब्रानियों के पुस्तक के 13 अध्याय के 5 पद में देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ वचन है जे ऐलान करता है, वचन घोषणा करता है, परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी न त्यागूंगा। परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो। तो जब भी आप सवेरे सवेरे उठते हैं और इस वचन को पढ़ें और कहें, हे पिता, आपने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो आज दिन भर पिता परमेश्वर आप हमें संभालिए, आप हमें रक्षा कीजिए, आप हमें बताइए और आप हमारे मार्गदर्शक होइए। और परमेश्वर से ये भी कहना है कि हे पिता, हमारा जो सोच और हमारा जो स्वभाव हो वो लोभ रहित हो, हम किसी लोभ में न फंसने जाएं, क्योंकि लोभ एक ऐसा चीज है मेरे भाई, मसीह भाई बहनों, कि वो है जे हम आपको है जे तुरंत है जे गिरा देता है, परमेश्वर के नजर से गिरा देता है, परमेश्वर के आशीष से दूर कर देता है। जैसा कि हम दूसरे वचन को देखते हैं, फिलिपियों अध्याय 4 के 6 और 7 पद में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि तुम किसी बात के लिए चिंता मत करो। हम आप क्या होते हैं कि हम आप परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम आप बहुत चिंतित हो जाते हैं और इतना चिंतित हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को हम भूल जाते हैं। हम आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है और परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि तू चिंता मत करो और हर एक बात है तुम्हारे पास, हर एक जो विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, वो सब है जो धन्यवाद के साथ तुम मुझे दो, तुम मुझे सौंप दो। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जो शांति से, जो समझ से परे हैं, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा और मैं तुम्हारे विचारों को है जे, सोच विचारों को है जे यीशु मसीह में सुरक्षित रखूंगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, वचन को पढ़ें और वचन में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है उससे समस्या से और उससे सताव से और उससे है जे अंधकार से हमें निकाल करके परमेश्वर के वचन की ओर, जो प्रभु यीशु मसीह के ज्योति में ले जाता है। जैसा कि यहाँ कहता है कि जो तुम्हारी शांति, परमेश्वर की जो शांति है, जो आप हमसे समझ से परे हैं, बिल्कुल हम आप नहीं जानते हैं, वो है जे यीशु मसीह में सुरक्षित रखने के लिए। जैसा कि हम अगला वचन को देखते हैं, भजन संहिता 5 के 3 में कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी वाट जोहूंगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, सुबह सुबह जब उठें और कहें, हे पिता, मैं आपके पास सुबह सुबह आया हूँ
भोर वो आपके पास आया हूँ, मेरी वाणी आपको सुनाई दे। मैं जो बोल रहा हूँ पिता वो आपको सुनाई दे, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुम्हारी सुन करके उत्तर दूंगा। तो पिता आप हमारी सुनिए बातों को और हमारी प्रार्थना के आप उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं आपका बाट जो रहा हूँ। इस तरह से मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, सुबह सुबह परमेश्वर से इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। जैसा कि भजन संहिता 90:14 में कहता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन है जो ऐलान करता है, वचन यहाँ स्पष्ट करता है कि जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तो वही है खुदावन, वही परमेश्वर खुदा है जो हम आपको अपनी करुणा से तृप्त करता है। और जब उनकी करुणा और उनका आशीष जब आपके ऊपर जब उतरेगा आएगा तो आप जीवन भर है जो आनंद के साथ परमेश्वर के जय जयकार करते रहेंगे। इसलिए उनकी करुणा और उनकी दया को सुबह सुबह बैठे और वचन को पढ़े और प्रार्थना करें, कहें खुदावन मैं आपकी करुणा और आपकी दया को चाहता हूँ। दिन भर आप अपनी करुणा और दया हमारे ऊपर बनाए रखें, ताकि मैं दिन भर तेरे नामों की जय जयकार करूँ और तेरे आनंद और तेरे खुशी को मैं अपने जीवन में है जे अनुभव कर सकूं। जैसा कि भजन संहिता 143:8 में कहता है, अपनी करुणा के बाद मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपनी मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। आमीन। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे हम आपको इस वचन से प्रभु यही कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने यही कहा है कि हमारा आपका जो भी है जे बात है जे परमेश्वर के सामने है जे शीघ्र उनको सुना दीजिए, उनको बता दीजिए और कहिए कि प्रभु जी मैं आप पर भरोसा रखा हूँ। परमेश्वर पिता आप पर मैं भरोसा रख के मैं तेरे चरण में आया हूँ, तेरी उपस्थिति में आया हूँ और अपनी सारी बातों को है जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। और प्रभु से कहिए, परमेश्वर पिता से कहिए कि पिता जिस रास्ता पे हमें चलना है आप मुझको बताइए, ताकि मैं अपना मन है जे आपके उस मार्गों पे उस रास्ता पे मैं लगा सकूं, उस रास्ता पे चल सकूं। जैसा कि यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है मेरे मसीह भाई बहनों कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मेरे प्रियो यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। तो सुबह सुबह बैठे और उनको कहें कि हमें जिस मार्ग पे दिन भर चलना है प्रभु जी, हे यहोवा परमेश्वर पिता खुदावन, मुझे उस मार्ग को आप बताइए ताकि मैं अपना मन उसी मार्ग की ओर लगा सकूं। जैसा कि भजन संहिता 23:1 और 2 पद में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, हम आप सब जानते हैं वचन ऐलान करता है, परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ और मैं तुझे किसी चीज की घाटी नहीं होने दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और मैं तुझको हरी हरी चराइयों में, यानी मैं तुझे उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें भरपूरी से आनंद से तुम्हें है जे भोजन मिलेगा। तो मेरे प्रियो हम आप सारी चिंता को यहोवा पे डाल दें, परमेश्वर पिता पे डाल दें, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और वो है जे हम आपको बहते झरने के पास ले जाता है, ऐसे स्रोते के पास ले जाता है जहाँ का जल कभी सूखता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला है कि जीवन की जल मैं हूँ, जो मेरे पास आ जाता है वो है जे हमेशा है जे वो परमेश्वर का जो आशीष है। यीशु मसीह ने कहा है कि वो कभी भी तुम्हें प्यासा नहीं होगा, कभी भी तुम्हें प्यास नहीं लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि आज जो ये बाइबल के 6 पवित्र मुख्य वचन है, जो आप सुबह सुबह आप बैठ करके प्रार्थना जब करते हैं उसमें इस वचन को आप शामिल करोगे तो आपको है जे प्रतिदिन का दिनचर्या में बदलाव जरूर आएगा और परमेश्वर आपको हर एक जो चिंताएं, हर एक बाधाएं और जो समस्याएं दिन भर आते हैं उससे आपको सुरक्षा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे का जो भी मैं नोटिफिकेशन भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।